बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और हमारा यूट्यूब चैनल, इसका मकसद ये है कि रियल एस्टेट के मुतालिक एनालिसिस, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रियल एस्टेट की न्यूज़ और जो भी जहाँ तक हो सके मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक इस चैनल के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ताकि आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें या आप अपने जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाना चाहें, तो आपके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो, आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज तर बना सकें। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के मुतालिक है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको लॉस हो जाता है। उनको उस तरह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं होते, वो उस तरह से गेन नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ चंद एक हक़ाइक़ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कि ये कितना एक जो है वो प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस वक़्त हमारा। आपकी अदालतों में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में इस वक़्त मोर देन 50% केसेस ऐसे हैं जो रियल एस्टेट से मुताल्लिक हैं, जो ज़मीन के मुतालिक, जायदाद के मुतालिक हैं, जिसमें लोगों के जायदाद के मसाइल हैं, रियल एस्टेट के मसाइल हैं और वो हल नहीं हो पा रहे। आज से 20 साल पहले किसी ने कोई भी एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, अभी तक वो केस डिस्प्यूटेड है, वो रिज़ॉल्व नहीं हो सका। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप मेरी इन चंद बातों को इग्नोर करेंगे, अगर आप इन पे गौर नहीं करेंगे, अगर आप इन पे अमल नहीं करेंगे, तो यकीनन आप भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जो इसमें चीज़ें होंगी आप उनको बेशक पेन डाउन करें, आप इनको नोट करें, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जो अभी तक उनको जो है वो टैकल करने की ज़रूरत है। हमारे जो बेसिक सिस्टम है वही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वही इतना जो है वो अप टू डेट नहीं है कि आप वहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से चल सकें। नाज़रीन, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वर्टिकल भी है, हॉरिज़ॉन्टल भी है। वर्टिकल में आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपार्टमेंट्स के, शॉप्स के, उसके अलावा जो है वो ऑफ़िसेज़ के। इसी तरह जो हॉरिज़ॉन्टल है वहाँ पे आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स हैं, रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं और शॉप्स वग़ैरह होती हैं। तो मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस हैं। अब आपने समझना यहाँ पे ये है कि आपने जब भी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने कौन से रूल्स फ़ॉलो करने हैं, आपने क्या करना है। नाज़रीन, सबसे पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपको वही करोड़ रुपया 6 महीनों में बहुत अच्छा आपको रिटर्न चाहिए, तो आपने तब क्या करना है? अगर आपके पास 8-10 लाख रुपए है और उसको आपने लेके चलना है, तो तब आपको किस तरह की जो है वो एटीट्यूड अपनाना होगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, आपने उसको साइड पे करना है कि जी मेरे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस वक़्त जो सेविंग्स हैं वो 1 करोड़ की है। कोशिश ये करें, कुछ ना कुछ हिस्सा अपना आप मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर के अखराजात क्या हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छी अमाउंट है तो आप कोशिश ये करें कि अगले 6 से 8 महीने का जो घर का एक्सपेंस है उसको आप पहले साइड पे कर दें, ताकि आपको अपने बेसिक एक्सपेंसेस के लिए टेंशन ना बने। एक ये चीज़ होगी, उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपने लेके फिर आपने प्लान करना है कि अब मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। अब उसके लिए भी आपका एक प्लान होगा, एक गोल होगा कि आपने 10 साल इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने सिर्फ़ 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँगे, उसके बाद आप एक अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट का, एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट का, एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। यूनिवर्सल मार्केटिंग आपके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। नाज़रीन, आपने अपनी जो भी अमाउंट है, जो भी आपका कैपिटल, अब बहुत से ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब पे लोग हैं जो कहते हैं कि आपने अपनी अमाउंट नहीं बतानी कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप मुझे आके अमाउंट नहीं बताते, तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट करना, कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जब आप मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताएँगे, अपना एक जो मैक्सिमम ब्रैकेट है वो आप मुझे नहीं बताएँगे, तो मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि मैं आपको कौन-सा ऑप्शन जो है वो आपको सजेस्ट करूँ। अब उसमें मैं हो सकता है कि मैं आपको करोड़ वाली, 2 करोड़ वाली चीज़ें बताता रहूँ, आपकी जो कैपेसिटी है वो 2 मिलियन की हो
ये भी हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैं आपको छोटे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताता रहूँ, फिर मुझे आपका गोल पता ना हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट एजेंट को अपने जो है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उसके बाद आपने जब ये चीज़ प्लान कर ली, तो फिर एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है वो आपको हमेशा 5, 7, 10 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा, विज़िट करवाएगा, आपके साथ शेयर करेगा, उनमें से जो आपको अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी अच्छे कमर्शियल एरिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं और उसको आप जो है वो थ्रू आउट लेके चल सकते हैं, तो वहाँ पे करें। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसको लेके चलें। लेकिन आपने एक चीज़ और माइंड में ये रखनी है कि आपने कभी भी, अगर आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपना सारा का सारा जो कैपिटल है, वो आपने वहाँ पे पुट कभी भी नहीं करना। आपने उस अमाउंट का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास बैकअप लाज़मी रखना है, 6 महीने, 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि कभी भी एक्स्ट्रा मोटिवेट हो के आपने अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए है और आपके पास वही 20 लाख है, उसमें से 5 से 7 लाख रुपए तो आप वैसे साइड पे कर दें जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस होंगे। क्योंकि जब आपके बेसिक एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, तो तब आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और आपको इन चीज़ों की टेंशन होगी और आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो गलत तरीके से सेल परचेज़ करते रहेंगे, जल्दबाज़ी करेंगे, मजबूरी में आके आपको सेल प करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप यकीनन लॉस करेंगे। आपने अपना बैकअप लाज़मी रखना है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा आप डाउन पेमेंट पे करके उसके बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स कैरी करें। अब बहुत से ऐसे लोग हैं 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन इतनी-इतनी अमाउंट होती है। 5, 6, 7, 10 लाख वाली जो प्लॉट्स हैं, उनके डाउन पेमेंट दे के उसके बाद वो फिर देखते रहते हैं कि अब ये 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती, वो टाइम लेती है और आपको थ्रू आउट उसको लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा अपनी सारी की सारी अमाउंट जो है वो एक ही जगह पे स्टक कर देंगे, उसमें आपके लिए यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को कैरी नहीं कर सकेंगे, सोसाइटी आपके साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं करेगी और फिर आप अल्टीमेटली अपनी जो प्लॉट होंगे, अपनी जो फाइल्स होंगी, उनकी जो पेड अमाउंट होगी, आप फिर लोगों के पास लेके फिरेंगे कि ये मेरी सेल कर दें और मैंने जो दिए हैं वही मिल जाएँ। क्यों? आप प्रॉफ़िट डिज़र्व करते हैं, लेकिन अगर आप पहले अच्छा फ़ैसला करेंगे। अच्छा फ़ैसला कैसे होगा कि आप अगर 10 प्लॉट्स की कैपेसिटी रखते हैं, तो फिर भी आप 2 से 3 एक जगह पे लें और उनको कैरी करें। अगर आप कैरी नहीं कर सकते तो आप प्लॉट्स में इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छे रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब आपने लाज़मी करना है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैल प्रैक्टिसेस हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हमारे पास जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अब उनके भी जो है वो सिस्टमैटिकली इश्यूज़ हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स आपके सामने जो हालात चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वो कुर्सी-कुर्सी का खेल चल रहा होता है आपके लिए या रियल एस्टेट की जितनी भी चीज़ें हैं या और मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस हैं, तो उनके पास जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती, पहले कुर्सी उसके बाद फिर ये चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हुए माइंड में रखनी है। अगर आप अच्छी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल मार्केटिंग की टीम आपको भरपूर तरीके से गाइड करेगी। आपको 100% ट्रू जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकें और आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।